जय हिंद। का हाल चाल है हो छुआ लोगिन। बाबू जेएसएससी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ निकल के आ रही है और ये अपडेट आज की है और अभी थोड़ी देर पहले की अपडेट है। सीधा सीधा आप लोग ये समझिए कि अगर आपने फॉर्म पहले SC ST कैटेगरी से भरा था और जब आपको ये समय दिया गया फॉर्म को संशोधित करने का, तो अब आपको लगा कि रे हम लोग तो SC ST में फॉर्म डाल करके गलती कर दिए और फिर आपने फॉर्म डाला OBC कैटेगरी से या तो आपने डाला जनरल कैटेगरी से। तो उस समय बाबू पहले जब आपने पेमेंट किया था तो SC ST के लिए किया था, आपका दिमाग घूमा तो आप जनरल के लिए फॉर्म फिर से सबमिट कर दिए या OBC के लिए सबमिट कर दिए। तो आपने पैसा तो SC ST के लिए सरकार को दिया था, जबकि SC ST के लिए कम पैसे देने होते हैं और जनरल और OBC के लिए कुछ अधिक पैसे देने होते हैं। तो यही पैसा में बाबू आप इसमें काम चला दिए हैं, कैटेगरी बाद में चेंज कर दिए हैं, तो पैसा आपको फिर से देना पड़ेगा। यही यहाँ बताया गया है। और किन किन विद्यार्थियों को फिर से पैसा देना पड़ेगा वो यहाँ मेंशन कर दिया गया है। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ दे दिया गया है। थोड़ा इसका जानकारी अब विस्तार में प्राप्त कर लें। यह है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की तरफ से है बाबू। विज्ञापन संख्या ये है, जो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा काम की बातें समझिए। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 25/2/2022 से दिनांक 2/4/2022 के मध्य रात्रि तक आमंत्रित किए गए थे। मतलब आपने फॉर्म इस डेट से लेकर के इस डेट तक भरा था। युक्त क्रम में वैसे अनुसूचित जाति मने बाबू SC एवं अनुसूचित जनजाति मतलब ST कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा यदि अपने आरक्षण कोटि को आरक्षित यानी अपने फिर जनरल कैटेगरी में या तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 में या तो आपने BC2 में एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग में मतलब EWS में कोटि में संशोधन किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में उक्त अभ्यर्थी कौन अभ्यर्थी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ दिया गया है को संशोधित कोटि के लिए अनुमान्य परीक्षा शुल्क की अंतर राशि का भुगतान करना आवश्यक है। और आप ये कब तक बचा पेमेंट कर सकते हैं, बचा पैसा पेमेंट कर सकते हैं तो 20/5/2022 से लेकर के 25/5/2022 तक पुनः भुगतान हेतु अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन संख्या निम्नवत है। मतलब ये बाबू जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब दिखाई दे रहा है, आपको पैसा सरकार फिर से मांग रही है। एक और आपको चेतावनी भी देकर के रखिए कि संशोधन के उपरांत अंतरराष्ट्रीय शुल्क का भुगतान नहीं करने पर, मतलब आपने मान लिया जाए पहले 50 रुपया दिया था, आपने जब कैटेगरी चेंज किया तो 50 रुपया आपको और देना पड़ेगा। मतलब जितना देना पड़ेगा आपको देना होगा। अगर आप नहीं देते हैं तो आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, मतलब आपकी सरकार नाराज हो जाएगी। वैसे सभी आवेदन आयोग द्वारा रद्द किए जाएंगे। मतलब पैसा ही सब कुछ है, यहाँ आपको पैसा देना पड़ेगा। और पैसा कैसे आप दीजिएगा, थोड़ा इस चीज़ को आप पहले पढ़ लीजिएगा। पेमेंट करने का प्रोसेस भी सरकार बता दी है, पैसा लेने टाइम सब प्रोसेस बता देती है, तो आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाएं, उसके बाद वहाँ आपको PDF दे दिया जाएगा। धन्यवाद।